देख रहे हैं और देखिए इस वक्त कूटनीति का किंग है इंडिया। चाहे रूस के विदेश मंत्री, चाहे चीन के विदेश मंत्री, चाहे ब्रिटेन के विदेश मंत्री, चाहे अमेरिका के डिप्टी एनएसए, हर कोई भारत आ रहा है। और अब रूस के विदेश मंत्री चाह रहे हैं कि भारत मध्यस्थता करे। टर्की में बातचीत हो सकती है तो क्या दिल्ली में भी हो सकती है? रूस और यूक्रेन के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या दिल्ली में आकर बातचीत करेंगे? तो क्या भारत ही एक तरीके से महायुद्ध को रोक सकता है? ये बड़ा सवाल। लेकिन जनरल सिन्हा, ये जो तस्वीर है इस वक्त जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा समझाएंगे 71 में क्या हुआ था? जो मैं दिखा रहा हूं कि अमेरिका ने जंगी जहाज भेज दिए थे और ये जो सामने इस वक्त आपको नजर आ रहा है, और परमाणु पनडुब्बी जो थी वो रूस ने भेजी थी 71 के समय, पाकिस्तान ने। जी हाँ, तो ये जो आप दिखा रहे हैं इसमें एक जगह आपने दिखाया, आपने बे बंगाल में दिखाया, अरेबियन सी में क्या हुआ था 71 की लड़ाई में। ऐसा आया और मैनिक्शॉ को ये पता लगा कि सैम मैनिक्शॉ को कि ये जंगी बेड़े से 7वां ये पी है 7th फ्लीट ऑफ अमेरिका हेड कर रहा है टुवर्ड द इंडियन ओशन 71 के समय। और इसके अलावा एक बेड़ा और जो ब्रिटेन का था वो आपका अरेबियन सी की तरफ आ रहा है और दोनों परमाणु से लैस हैं। तब रूस ने, तब देखिए रूस ने कैसे हुआ, और कोई बड़ी लेवल पे नहीं हुई। जो हमारे उस समय वेस्टर्न नेवल कमांडर थे सैम मैनिक्शॉ ने उनको बोला, क्योंकि उनकी अपनी ये थी और केवल उस लेवल पे, और ये किताबों पे है, ये हिस्ट्री आप देखें, वॉर डायरी के अंदर मेंशन्स हैं। तब उन्होंने अपने लेवल पे, कोई राजनीति नहीं, केवल उन्होंने फोन किया अपने काउंटर पार्ट को वहां, और उन्होंने सरप्राइजिंग, जब ये दोनों बेड़े खड़े थे, एक बंगाल में और एक, तो रशियंस के जो वॉरशिप थे, जो पनडुब्बियां थी और परमाणु से लैस, वो जब सरफेस आउट हुई 7th फ्लीट के पैर हिल गए। तो मैं इसको जनरल दयाल आप भी समझा दीजिए। मतलब ये लोग जो देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें, ये है कि 71 के समय भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था और रूस ने भारत का साथ दिया था। रूस ने परमाणु पनडुब्बी खड़ी कर दी थी अमेरिका के जंगी जहाज के सामने। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जनरल दयाल, देखिए बिल्कुल 1971 में रशिया और इंडिया ने, सोवियत यूनियन और इंडिया ने जो फ्रेंडशिप और पीस, फ्रेंडशिप और स्ट्रैटेजी की जो अपने बीच में जो संधि साइन की थी, उसके तहत रशिया ने भारत को पूरी मदद के लिए एक वचनबद्ध थे। और उससे लेके उसी ट्रीटी को 2001 में प्रेसिडेंट पुतिन के इनिशिएटिव लेके बिल्कुल रिवाइव किया। आज भी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। जब हमारा कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं था तब रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था। और ये उसी के तहत मैं जनरल मार्शल जुकोव, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर रहे सोवियत यूनियन के, मैंने उनकी बुक जब पढ़ी थी उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि वो उनको पहले से अंदाजा था, रशियन इंटेलिजेंस को होप थी कि ऐसा कुछ रशिया करे, ऐसा कुछ ये करेगा, तो ये अवेलेबल थी उनके पास और इमीडिएटली इंडिया के लिए उन्होंने की। तो रशिया जो है हमारा लॉन्ग टर्म वो है। और मैं एक बात और कह रहा था जो आप लोगों ने बीच में रोक ली। देखिए दुनिया में बहुत से मुल्क शांति चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते। उनका नेता कौन है भाई? नाटो का तो यूएस है, उधर अमेरिका, वो कह रहे हैं चाइना और रशिया एक्सिस है। एक दुनिया में लोग शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। जर्मनी शांति चाहता है, फ्रांस शांति चाहता है, यूरोपियन कंट्रीज शांति चाहते हैं, सब शांति। उनका नेता अगर कोई है, मैं समझता हूं जो उनको लेके दुनिया में दबाव डाल सकता है। सब लड़ाई की बात कर रहे हैं। नाटो बोलता है हथियार दे दो, नाटो बोलता है और हथियार देंगे और मदद करेंगे, वो तो लड़ा रहे हैं। तो उनको इस शांति की कहीं तो शुरुआत हो। दुनिया में हाहाकार मची हुई है, आज अनस्टेबल है वर्ल्ड, आज डिसऑर्डर है कहीं ना कहीं, आज जगह जगह लड़ाई की चिंगारियां उड़ रही हैं। अगर इसको आपने ऐसे दिया, आप एक मजबूत देश हैं, गांव में कहते हैं आप मजबूत हो, अपने घर में बैठे हो, कोई बात नहीं, बैठे रहो। आप मजबूत हो, लोग आपके पास आएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके साथ बात करेंगे। आप कदम लीजिए साहब, दुनिया आपके साथ चलेगी, ये मेरा मानना है। मैं किसी पैशन में नहीं बोल रहा, मैं किसी, और देखिए क्या कर रहा है नाटो या क्या कर रहा है वेस्ट, हर रोज उनके टीवी चैनल देखिए, इमोशंस एक्सप्लॉइट कर रहा है ना। जब लड़ाई शुरू होती है तो इमोशनली वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पूरे के पूरे वेस्ट के माइंड्स को ब्रेन करके, ये पूरा का पूरा। और हम भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते जा रहे हैं। विवेक काटजू, एक कमेंट आपका, उसके बाद मैं रिटायर्ड मेजर जनरल आप सिवाच भी हैं, के सिवाच, मैं आ रहा हूं जनरल सिवाच। लेकिन विवेक काटजू, मतलब ये वही मेरा सवाल जो आपने मध्यस्थता को लेकर पहले भी बताया, तुर्की या टर्की में बात हो सकती है, तो क्या दिल्ली में भी हो सकती है दोनों देशों के प्रतिनिधियों की, जो रूस चाहता है कि भारत मध्यस्थता करे? सर
टर्की एक वेन्यू प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि कि वो, और टर्की नेटो का देश है, ये याद रखिए, नेटो का मेंबर है, रूस से अच्छे संबंध है उसके। टर्की ये कह रहा है कि हमारे देश में आके आप लोग बात करिए, लेकिन टर्की मध्यस्थता अलग चीज होती है। उसमें यह होता है कि आप सुझाव भी देते हैं, आप कि भाई दोनों की जो साइड्स के जो डिफरेंसेस हैं, जो मतभेद हैं, उनको कम करने की कोशिश करते हैं, और वो बहुत ही जोखिम से भरा होता है। मैं आपको बता रहा हूं, अनुभव से बता रहा हूं। अच्छा, एक और चीज ये जो बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगती, हमारे पास इस वक्त क्यों आ रहे हैं सब देश के प्रतिनिधि? क्योंकि भारत का एक वजन, भारत की अर्थव्यवस्था है, वो पश्चिम के देश इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जो उन्होंने सैंक्शन लगाए हैं उसमें भागीदार बने। रूस पर जो सैंक्शन है उस पर भागीदार बने, कि तेल उनसे मत खरीदिए, तेल कम खरीदिए, ज्यादा मत, हम जितना खरीदें लेकिन आप कम खरीदिए, रूपी रूबल ट्रेड मत करिए, डिफेंस हम आपको दे देंगे। वो ये मध्यस्थता की, तो लैवरोव ने कह दिया, लेकिन वो जानता है, लैवरोव भी जानता है कि नेटो इसको स्वीकार नहीं करेगा। मध्यस्थता में दोनों देशों को स्वीकार करना पड़ता है, दोनों साइडों को स्वीकार करना पड़ता है। रूस, अब इसकी बात हुई फ्रांस की और जर्मनी की। आप देखिए, फ्रांस और जर्मनी नेटो के मेंबर हैं, यूरोप के हैं। ये मामला दरअसल लड़ाई यूरोपियन ऑर्डर के बारे में है, यूरोपियन सामरिक व्यवस्था के बारे में। भारत उससे बहुत दूर है। हाँ, हमें शांति चाहिए, सब देशों को शांति चाहिए। कौन चाहता है कि जो उथल पुथल हो वो चलता जाए? तेल बाजार में आफत मची, आप देख सकते हैं, ट्रेड में आफत मची है। लेकिन पहले भी मेरी आपसे बात हुई, सप्लाई चेन सब डिस्टर्ब। अमेरिका और नाटो, अमेरिका तो जेलेंस्की को क्या किया है, मतलब वो पहले उकसाया, भड़काया, सारी चीजें आप ही शायद कह रहे थे इस चीज का जिक्र। हाँ बिल्कुल, कहने दीजिए मुझे। वो ये तो इसी तरह ये खेल चलता है। जेलेंस्की से वो कह रहे हैं तुम लड़ते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और जेलेंस्की के देश का भी राष्ट्रवाद उभर आया है, वो भी एक किस्म से अपने राष्ट्रवाद का बंधी बना हुआ है। जब ये मामले होते हैं, जब गुत्थियां बिल्कुल एक किस्म से पड़ जाती हैं, तो उनको सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। और क्या हम उसको जाके सुलझाएंगे? आग लपट रही है, क्या हम उसमें जाके वो आग दबाने की कोशिश करेंगे? क्या हम में वो क्षमता है? हमें वास्तविकता के आधार पे चलना चाहिए। हाँ, जो लोग आ रहे हैं वो एक बड़े सीमित लक्ष्य से आ रहे हैं। वो सीमित लक्ष्य क्या है? वो ये है कि आप उनका साथ दें, मध्यस्थता के लिए नहीं, आप उनका साथ दें। वो जो लड़ाई कर रहे हैं रूस पर, आप उनका साथ दें, रूस को खंडन करें, रूस को कंडेम करें। हम कह रहे हैं कि हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे। हाँ, एक चीज जरूर हमने करी है, जो मैंने पहले भी कहा था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जी सर। हमने अब पहले जो रूस के सामरिक हितों की बात हम करते थे यूएन में, वो अब बंद कर दिया है जिस दिन से उन्होंने आक्रमण किया। 25 फरवरी के बाद की हमारी सब एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट, ये जो भी हमारे बयान है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको उठा के आप देख लें। उसके पहले हम रूस के हित, हम कहते थे हर देश के सामरिक हित को मानना चाहिए, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद उस सामरिक हितों के लफ्जों का हमने अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं किया। खाली हम कह रहे हैं कि हर देश की सॉवरेनिटी, उसकी जो सीमाएं हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है हमारे